और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, आगे अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल सुकमा से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट करवा दें। आईडी ब्लास्ट में कोंटा एएसपी शहीद हुए हैं। एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। कोंटा गोलापल्ली मार्ग से लौट रहे थे एएसपी आकाश और नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आने से शहीद हुए हैं। कोंटा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, कब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है, ये आज गोलापल्ली मार्ग पर एक नया कैंप स्थापित करने के लिए निकले थे और उसी दौरान सर्चिंग कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि माओवादियों द्वारा पहले से ही एक आईडी लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से कोंटा एएसपी आकाश राव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें कोंटा अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। और उनके साथ जो कोंटा थाना प्रभारी है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके के लिए रवाना कर दिया गया है, फायरिंग होने की भी खबर मिल रही है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि वो नहीं हो पाई है, क्योंकि मामला जो है बड़ा गंभीर है। क्योंकि कैंप स्थापित करने के बाद अधिकारी उस मौके के लिए रवाना होते, उसके बाद वापस लौट रहे थे, इस दौरान आईडी की चपेट में आने से शहीद हो गए हैं। जी, ये कैंप कहाँ पर स्थापित होना था? कैंप जो है कोंटा गोलापल्ली मार्ग पर स्थापित किया जा रहा था, क्योंकि कोंटा गोलापल्ली मार्ग का निर्माण अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ था और उसकी सुरक्षा के लिए कैंप स्थापित किया जा रहा था। क्योंकि वो कोंटा गोलापल्ली का जो इलाका है वो एक मात्र ऐसा इलाका है जहां माओवादियों का अभी भी मूवमेंट है। उस मूवमेंट को खत्म करने के लिए नया कैंप स्थापित किया जा रहा था और हाल ही में कैंप स्थापित कर लिया गया था। उसके जो बेसिक नीड्स होते हैं, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए कोंटा जो एएसपी है आकाश राव लगातार उस मार्ग से आना जाना कर रहे थे और इसी का फायदा उठाया है माओवादियों ने और उन्हें टारगेट कर आईडी की चपेट में उन्हें घायल कर दिया था। और जो इलाका है वो माओवादियों के गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है कई सालों से। हालांकि पिछले 1.5-2 सालों से जिस तरह से सुरक्षा बलों ने उस इलाके में अपना कब्जा जमाया है, जिसके बाद माओवादियों की गतिविधि कम हुई थी और लगातार मुठभेड़ों में माओवादियों के मारे जाने से बड़े नक्सली कैडर के जो नक्सली हैं वो उनके मारे जाने से माओवादियों में एक बौखलाहट थी और कहीं ना कहीं इसी बौखलाहट का ये नतीजा है, जिसी एक बड़ी काराना हरकत माओवादियों के सामने आई है, जहां एक आईडी ब्लास्ट कर एएसपी जैसे अफसर को शहीद कर दिया है। और अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं कि इलाके में और भी आईडी लगाई गई है, रीइंफोर्समेंट की टीम भेजी गई है, अधिकारी कोंटा के लिए रवाना हो गए हैं, एडिशनल एसपी जो सुकमा मुख्यालय में रहे हैं और अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ये पूरी जो जानकारी है पुलिस सूत्रों से मिल पाई है। हालांकि शहीद होने की जानकारी पुष्टि एसपी ने कर दी है। कोंटा अस्पताल में अभी शहीद एएसपी को रखा गया है। सलीम, देखिए, हमने देखा है जब जब कैंप स्थापित किए जाते हैं तो नक्सलियों को डर भी रहता है कि कैंप स्थापित होंगे, उनका सफाया होगा और यही वजह होती है कि कैंप के आसपास ये आईडी लगाते हैं और काराना करतूत इस तरह की करते हैं। देखिए, कैंप जो है माओवादियों के उनके जो सुरक्षित जो ठिकाना होता है उस इलाके में लगाया जाता है, तो माओवादियों को भी कहीं इस बात की भी परेशानी होती है कि उनके घर में फोर्स घुस रही है, तो माओवादी अपना वर्चस्व बचाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और माओवादी पूरी तरह से उस पल का इंतजार करते हैं जहां जवान अपने आप को वो करते हैं, जिसका फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी का परिणाम है कि आज एडिशनल एसपी जैसे अधिकारी शहीद हो गए हैं और जिस तरह से माओवादियों का एक रणनीति रही है कि जवान जब वापस लौटते हैं उनके थकान बॉडी लैंग्वेज को वो भांप जाते हैं और इसी के का फायदा उठाने का प्रयास किया जाता है। अब तक बस्तर के अलग अलग जिलों में जो जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो वापसी के दौरान ही सुरक्षा बलों को एम्बुश में फंसाया गया है। तो कहीं ना कहीं आईडी जैसे जो जो माओवादियों को जो सबसे बड़ा हथियार रहा है, जिसका फोर्स ने अब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर का। मेघालय डीजीपी ने मामले में बहुत बड़ा खुलासा किया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पत्नी समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सोनम रघुवंशी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो राजा की हत्या में सोनम कथित तौर पर शामिल थी, ये डीजीपी ने कहा है और सोनम ने सुपारी किलर हायर किए, ये भी डीजीपी ने जानकारी साझा की है। तो इंदौर कपल केस से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक और बड़ा खुलासा